मेरे बच्चे, हर समय नकारात्मक क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल समय से बाहर निकले हो। तकदीर ने इतना कुछ छीन लिया तुमसे कि अब कुछ और पाने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। तुम बहुत प्रयास कर रहे हो खुश रहने की, किंतु कोई ना कोई बुरा विचार तुम्हें बेचैन कर रहा है। तुम चाहकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो क्योंकि भविष्य की चिंताएं तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारे परिजन भी तुमसे असंतुष्ट हैं। क्रोध में तुम्हारे अपने भी तुम्हें भला बुरा सुना रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं। तुमने दिल से सबका भला ही चाहा है, किंतु तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हो, किंतु तुम्हारे पास वह सुविधा, वह साधन नहीं है जिनके माध्यम से तुम अपने आप को साबित कर सको। किसी कारण से तुम मजबूर हो, किंतु तुम्हारी मजबूरी ना तुम्हारा परिवार देख पा रहा है, ना तुम्हारे अन्य सगे संबंधी समझ पा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं तुम्हें भी डर लगने लगा है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह कर रहे हैं, वे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुम कितने परेशान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुमने कितनी प्रतीक्षा की है। उन्हें कुछ नहीं पता, किंतु तुम्हें स्वयं पर संदेह क्यों हो रहा है? तुम तो जानते हो कि तुम कितने मेहनती हो। कई रातें तुम सोए भी नहीं हो, लोगों के ताने भी सुने हैं। और अब जब सफलता की घड़ी निकट आ रही है, तो तुम मार्ग से भटक रहे हो। तुम में वे सारे गुण मौजूद हैं जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं। लोगों की बात सुनकर अपने विचार मत बदलो, अपने आप पर शंका मत करो। अपने विचारों पर दृढ़ रहो, अपने इरादों पर अडिग रहो। जिस जीवन की तुम कल्पना करते आए हो, उससे भी बेहतर जीवन तुम्हें मिलेगा। और वह समय आ गया है। अकेलेपन से मत घबराओ। तुम्हें यह बात बहुत खटकती है कि लोग तुमसे खुश नहीं हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी संगति तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम बहुत सोच समझ कर बात करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। कल तक जो तुम्हारे मित्र थे, वे अब शत्रुओं की टीम में शामिल हो गए हैं। तुम्हारी चिंता निरर्थक है। तुम्हें भीड़ के साथ क्यों चलना है? भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, किंतु जो अकेला है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने जीवन को समझा है, उसकी पहचान होती है। आज नहीं तो कल तुम्हें वह पद जरूर मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, परेशान मत हो। चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा भी समय आएगा जब लोग तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, किंतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जितनी बेइज्जती, जितना दुख, जितनी गरीबी सहनी थी, तुमने सह ली। अब समय बदल रहा है। अब तुम में इतनी समझ विकसित हो गई है कि तुम हर कठिन परिस्थिति को अपनी बुद्धि से सुलझा सकते हो। तुम्हें अभी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुम्हारा हृदय तेज धड़कने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम माँ काली की शरण में हो। माँ काली अपने संतान की कठिन परीक्षा लेती हैं, किंतु उन्हें हारने नहीं देती। जो समस्या अभी तुम्हारे सामने है, उसका हल तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला है। तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान होने वाला है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम्हें किसी बहुत बड़ी जीत की अनुभूति हुई है, उसका जिक्र किसी से मत करना। इतनी यातना सहने के बाद भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। आज भी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे मन में हैं, जो तुमसे संभल नहीं रही हैं। तुम शीघ्र ही किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो, किंतु ऐसी गलती मत करो।
जो अनुभूति तुम्हें हुई है वह करोड़ों में किसी एक को होती है। इसका अर्थ है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। अपनी गलतियों से अपने भाग्य को ठोकर मत मारना। जो हो रहा महान शक्ति को उजागर करने का अवसर थी। जब भी तुम्हारी राह में कांटे आए, मैंने तुम्हारे साथ कदम मिलाकर तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें हर संकट से पार करा सकती है। तुमने इस शक्ति को महसूस किया है। अब तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद बिखर रहे हैं। यह उनके कर्मों का फल है। उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। वे समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, क्योंकि तुम्हारी शक्ति के आगे उनके सारे प्रयास नाकाम हो गए। तुमने जो सही रास्ता चुना वह तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा रहा है। अब तुम इस स्थिति में हो कि कोई भी तुम्हें मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने अपने आंतरिक स्वरूप को समझ लिया है और यही वह ताकत है जो तुम्हारे शत्रुओं को हमेशा चुप करा देती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक कदम है। तुम्हारी आस्था, साहस और आत्मविश्वास तुम्हें हर विपत्ति से निकालने की शक्ति देता है। जब तुमने अपने हृदय से मुझे अपना सहारा माना तो तुम्हें हर तरह की सहायता और आशीर्वाद मिला। तुम अब वह व्यक्ति बन चुके हो जो अपनी आत्मा के शुद्ध मार्ग पर चलता है। तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती अब केवल एक अवसर है तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाने का। मेरी कृपा अब तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा, जहां तुम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी जागृत करने का कार्य करोगे। तुम्हारे अंदर जो दिव्य प्रकाश है वह अब इस संसार के हर कोने को रोशन करेगा। तुम्हारा जीवन हर क्षण एक नई शुरुआत के रूप में सामने आएगा। तुम धीरे धीरे अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो। यह समय है जब तुम्हें और गहरे ज्ञान की जरूरत है, जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत करना है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चाई की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम्हारे अंदर जो महानता है वह अब दुनिया के सामने प्रकट होने वाली है। तुम वह व्यक्ति बन रहे हो जो न केवल अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों को भी सशक्त बना सकता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। मेरी कृपा से तुम अब समझ पा रहे हो कि हर मुश्किल, हर दर्द और हर चुनौती तुम्हारी आत्मिक वृद्धि का हिस्सा है। तुमने जितनी पीड़ा सहन की वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण कर रही है। याद रखो, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। यही अंधकार तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उभारने का काम कर रहा है। अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि तुम्हारे सामने कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास और साहस तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले गया है। जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, तुमने उन्हें पहचान लिया और उनसे दूरी बनाई। यह कदम तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। अब तुम जान चुके हो कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बहुत मायने रखती है। तुम अब वही स्वीकार करते हो जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और मजबूत है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, अब वे अपनी स्थिति को समझ रहे हैं। उनका गुस्सा, उनका डर
और उनका उलझाव अब सामने आ रहा है, क्योंकि तुमने उनकी साजिशों का सामना किया और उन्हें नाकाम कर दिया। उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। यही वह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो, ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी रक्षा में हमेशा मौजूद हूँ। यह तुम्हारा समय है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार होना है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारी पहचान अब केवल एक शारीरिक रूप तक सीमित नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में सामने आ रही है। यह समय है जब तुम अपने उद्देश्य को समझो और उस पर पूरी तरह ध्यान दो। तुम्हारी पवित्र ऊर्जा अब हर नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए तैयार है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगते हो, तो तुम कमजोर पड़ते हो। लेकिन जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य पर चलते हो, तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत समझोगे, तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझना होगा। अगर तुम ठान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सबसे ऊपर उठना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की बुरी बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है, तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है, तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो, तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा, तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माता दी। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शक्ति को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय नहीं लेते। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, तुम्हारे शांत जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम जितना अपने अंदर के भय को निकालोगे,
उतना ही अधिक सशक्त महसूस करोगे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है तो उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जानते हो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तुम इन चुनौतियों से बचने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी ताकत को पहचानने से चूक कार्यों को मान्यता देते हैं तो हम उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होता है। सकारात्मक सोच और कर्म के द्वारा हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि सही मानसिक स्थिति और अच्छे कर्म भी आवश्यक होते हैं। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें न केवल अपने परिवार के आशीर्वाद का लाभ मिलता है, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है परिवार के साथ समय बिताना और उनके अनुभवों को सुनना। जब हम अपने दादा दादी, नाना नानी से उनके जीवन के बारे में सुनते हैं तो हमें उनके संघर्षों और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन में क्या सचमुच महत्वपूर्ण है और किसे हम प्राथमिकता दे सकते हैं। परिवार की इस बातचीत से हमें अपने जीवन में सुधार करने की दिशा मिलती है और हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने पूर्वजों की याद में उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। अगर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में समाज की सेवा की थी या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य किए थे तो हमें उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमें न केवल उनके आशीर्वाद का पात्र बनाता है, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। जब हम अपने परिवार के इतिहास को समझते हैं और उसे सम्मान देते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और तरीका यह है कि हम अपने कर्मों में सुधार करें। यह जरूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ा कार्य करना पड़े, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कार्य भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे परिवार के आशीर्वाद को भी आकर्षित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने के लिए आवश्यक होता है। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, उनके कार्यों से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार करते हैं तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने परिवार की धारा को भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन के हर पहलू में सुधार की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं, अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को समझते हैं और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का सम्मान करते हैं, तो हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इस प्रकार जीवन का असली खजाना हमारी आत्मिक शांति, हमारे परिवार के साथ रिश्ते और हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है।
जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को समझते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए एक सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। हम जब अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे जीवन की दिशा और घटनाएं कई बार हमारे पूर्वजों के कर्मों से प्रभावित होती हैं। यह सच है कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वह उनके अच्छे कर्म हो या उनके बुरे कर्म। हम भले ही अपने पूर्वजों से सीधे तौर पर संपर्क में न हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे जीवन में एक न किसी रूप में असर डालते हैं। कई बार यह असर सकारात्मक होता है तो कभी कभी नकारात्मक भी। इस तरह हमारे पूर्वजों का जीवन और उनके कर्म हमारी परंपराओं और संस्कृतियों को भी आकार देते हैं। यह विश्वास रखना कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है, भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी संस्कृति, धर्म और जीवन के जीने के तरीके के बारे में कई अमूल्य शिक्षाएं दी हैं। हालांकि समय बदल गया है, लेकिन इन शिक्षाओं का महत्व आज भी उतना ही है। यही कारण है कि हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को सम्मान देना चाहिए और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से हमें प्रेरणा मिलती है और उनके द्वारा की गई गलतियों से हम सीखते हैं। यह स्थिति केवल एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। परिवार, समाज और राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली में पूर्वजों के आशीर्वाद का बड़ा हाथ होता है। जैसे एक बागवानी में लगाए गए पौधे बढ़ते हैं और फूल और फल देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म और आशीर्वाद हमारी अगली पीढ़ी को समृद्धि, शांति और सफलता प्रदान कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल हमारे व्यक्तिगत कर्मों का ही परिणाम नहीं होता, बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी संस्कृति में यह विश्वास है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या तर्पण करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सही दिशा में ढालने का प्रयास करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाते हैं, तो हम खुद को उनके आशीर्वाद से जोड़ने का एक तरीका खोजते हैं। यह जोड़ न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को, बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। पूर्वजों का आशीर्वाद पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता, विचारों और कर्मों में सुधार करना होता है। हमें अपने कार्यों में सत्यता, ईमानदारी और दयालुता को अपनाना होता है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को भी आकर्षित करते हैं। यह एक प्रक्रिया होती है जो समय और प्रयास मांगती है। केवल अपने भीतर के दोषों को पहचानकर और उन्हें सुधारकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पहला कदम है आत्मसमर्पण और श्रद्धा। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है, वह हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से होता है। इसलिए हमें उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। दूसरा कदम है अपने कर्मों में सुधार करना। जैसे हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपनी नकारात्मकता को दूर करना होगा। तर्पण और पूजा जैसे धार्मिक कार्यों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं।
यह उन कर्मों में से एक है जो हमें हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है।